फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और ये सुबह का टाइम है, बज रहे हैं 7। मैं सुबह 6:30 बजे उठ गई थी और मुझे 7:30 बजे से टिफ़िन बनाना था। और मैंने रात को ही सोच लिया था कि मैं क्या बनाऊँगी। तो मुझे सुबह इन लोग के कपड़े भी प्रेस करने थे, तो मैंने कहा कि सुबह ही करूँगी, शाम को मुझे आलस आ गया था। तो मैं ऐसे ही बैलेंस करती हूँ कि सुबह जैसा काम होता है मैं उस टाइम वैसे ही उठना भी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। ज़्यादा काम ना हो तो 7 बजे उठ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, और जब ज़्यादा काम होता है तो 6:30 सवा 6 बजे भी मैं उठ जाती हूँ। टाइम को ऐसे ही जैसे रूटीन के हिसाब से नहीं उठती हूँ, क्योंकि सुबह सोना भी ज़रूरी होता है बॉडी में, क्योंकि दिन भर उसके बाद तो नॉन स्टॉप वर्क होता है। तो मैं वहाँ आगे कपड़ा प्रेस करके 15 मिनट में मैंने कपड़ा प्रेस कर दिया, क्योंकि इनके शर्ट में तो टाइम लगा, लेकिन तनुज के कपड़े में ज़्यादा टाइम लगेगा। और मुझे बनाना था आलू की सूखी सब्ज़ी, जो मैंने मेथी का तड़का डाला और आलू चौकोर चौकोर बड़े बड़े काट दिए हैं। और इसको मैं थोड़ा सा लाल करने के लिए कढ़ाई में पहले छोड़ दूँगी, थोड़ा सा तेल में एक्स्ट्रा डाल देती हूँ। सब्ज़ी ऐसे कुरकुरी भी और अच्छी भी बनती है। इधर मैं आटा गूँध रही थी, अच्छे से आटा गूँध गया, तब तक मेरी सब्ज़ी भी लाल हो गई। यहाँ ना आटा अच्छे से गूंज जाता है तो 10 मिनट का रेस्ट भी ले लेती हूँ, उसको दे देती हूँ 5-10 मिनट का। और यहाँ मैं सब्ज़ी में मसाले डाल रही, तो मैंने लाल मिर्ची पाउडर नहीं डाला था, भूल गई थी इस समय। तो थोड़ी सी लाल मिर्ची सूखी पाउडर मैंने बाद में डाल दिया था। और इसमें मिर्ची का तड़का, मिर्ची और मेथी का, और फिर अपना इसमें सूखे मसाले जो आपको डालना वैसे मैं डाल के थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको ढक के रख देती हूँ। और उसके बाद मैं फटाफट से पराठे बनाना शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे पराठे बनाने होते हैं ज़्यादा, क्योंकि सुबह नाश्ता और प्लस लंच और इनका लंच और इन तनुज का लंच, दोनों लोग का लंच, एटलीस्ट मुझे उतने पराठे बनाने होते हैं। तो कम से कम पराठे बनाने में मुझे टाइम लग जाता है। फिर वहाँ मैंने चाय बैठा दिया था कि चाय के साथ ये, क्योंकि अभी आजकल सूखी सब्जी इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि साइड पे वो दही से खा लेते हैं। तो आज मैंने ये बनाया। तो ऐसे ही मैनेजमेंट, जैसे दिमाग में जब काम हो ना तो आप उस हिसाब से उठो तो ज़्यादा जल्दी प्रॉपर हो जाता है। तो देखिए मैं यहाँ पराठे थोड़े से ठंडे होने के लिए रख दिए थे। और यहाँ मैं दोनों लोग की सब्ज़ी सूखी, क्योंकि आज था थर्सडे का दिन, तो मेरा काम तो हो गया था, इनफ ज़्यादा नहीं था काम। तो मैंने कहा था कि चलो अच्छे से हो ही जाएगा इन लोग का भी, और मैं टिफ़िन भर दूँगी। उसके बाद मेरी सब्ज़ी रखनी भी नहीं रहेगी, क्योंकि सुबह जब आएगा तनुज तो उसके लिए होगी थोड़ी सी सब्ज़ी मैंने उसके लिए पहले की ही रखी हुई है, तो वो वही खा लेगा। फिर मैंने इनका बना के रख दिया था, तो इनको भी अच्छा, मैं तो कह रही थी कि सूखी बना देना, मैं उसके साथ खा लूँगा। तो मैं तो सबसे पहले ये करती हूँ ना कि शाम को ही मैं बैग अरेंज कर देती हूँ। लेकिन जैसे इनका कुछ रहता है या जैसे टाइम बच जाता है, इस बीच हमारा अगर टाइम से मैनेजमेंट करो ना तो थोड़ा सा टाइम इनफ बच जाता है। तो यहाँ ये चाय पी रहे थे, ये कह रहे थे तुम चाय पी लो। हम कह नहीं, मैं अभी नहीं पीऊँगी, क्योंकि मेरे दिमाग निश्चिंत नहीं है। मैं चाय यहीं पर रख देती हूँ, पहले आप लोग का बैग वगैरह पैक करके आप लोग को पहले मैं छोड़ दूँ, क्योंकि जब तक इन लोग को नहीं जाते तब तक दिमाग मतलब कि बैलेंस नहीं रहता। भले आपको टाइमली काम तो होता रहता है। यहाँ पे वो आराम से रिलैक्स होकर चाय पी रहे थे, तो 5 मिनट बचे हुए थे। तो मैंने कहा चलो तनुज तुम शूज़ पहन लो। तो फिर मैं यहाँ पे थायराइड की टैबलेट खाने लगी और चाय के लिए बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए। चलो मैं चाय पी ही लेती हूँ। तो देखते हैं चाय कब से, तो मुझे याद पड़ गया, इसी बीच मुझे याद पड़ गया कि मुझे थायराइड की टैबलेट भी खानी है। तो मैं सिर्फ टैबलेट खाई और फिर मैं वापस आई और इन लोग को भेज करके तुरंत। तो मेरी चाय तो ठंडी हो गई थी, लेकिन मैं इसमें 2 बिस्किट ज़रूर से खा लेती हूँ, क्योंकि खाली चाय पीने से गैस बहुत ज़्यादा, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है मुझे। तो मैं यहाँ पे 2 बिस्किट ज़रूर प्रेफर करती हूँ कुछ भी। तो फिर उसके बाद मैं उठी एक लिस्ट बनाने के लिए कि मुझे सुबह सुबह अब से क्या करना है, क्योंकि बज रहे थे 8:30 से 8:30 ही हो रहे थे, क्योंकि 8:20 तक तो ये लोग निकल गए, 10 मिनट मुझे चाय पीने। तो फिर मैं उसके बाद मैं उठ के तुरंत ही लग जाऊँगी काम पे, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जो ज़्यादा बड़ा काम होता है वो मैं अभी कर लेती हूँ, बाकी चीज़ें तो मैं बाद में भी कर लूँगी, तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये मुझे आज मैंने लिखा, रूल बुक में बनाया। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, आज थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, रूल मैं कल फॉलो करूँगी। तो कल मैंने बिस्किट लेकर आए थे, क्योंकि बहुत दिनों से नमकीन खा रही थी। तो मैंने कहा कि चलो इसको भी फिल कर देते हैं डिब्बे में, क्योंकि मैं ही ये बिस्किट खाती हूँ, ये नहीं खाते हैं, इनको बिस्किट नहीं पसंद है। और यहाँ मेरे आरओ का पानी भर जाता है ना, तो मैं यहाँ इसको कूलर में डाल देती हूँ, क्योंकि कूलर में डालने से वो पानी भी यूज़ हो जाती है। तो बाथरूम में डाली है तो कूलर में, तो मैंने यहाँ सोचे आरओ भी ऑन कर दी कि बाकी बचा भी कूलर में डाल दूँगी। तब तक मैं यहाँ बर्तन धुल लेती हूँ, क्योंकि जहाँ पे आप रहो वहाँ पे सब कुछ देखते रहो प्रॉपर, इधर से उधर ना हो करने पर, क्योंकि इससे आरओ का पानी अभी भर जाएगा, तो अभी मैं फिल्टर आरओ भर जाएगा
उसका फ़िल्टर पानी भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाएगा, जैसे नहाने में, कूलर में पानी भरने में। और बाद में जब ये भरता है ना तो फिर वो यूज़लेस जैसा होने लगता है, क्योंकि बाथरूम में भी पानी होता है, हर जगह पानी होता है, तो फिर वो पानी डिस्कार्ड करने में बहुत टाइम लगता है। ऐसे तो डिस्कार्ड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, और यूज़फुल डिस्कार्ड होता है। ऐसे नहीं कि मैं कैसे भी उसको वेस्टेज कर दूँ, नहीं, ये आरओ में यूज़ होता है, कपड़ा धुलने में यूज़ हो जाता है। तो अभी तो मेरा गर्मियों का दिन है ना, तो अभी मेरा वैसे हो जाता है। मैं यहाँ कुकर देख रही थी, क्योंकि मेरी दीदी से भी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कहा कि नीचे का ही छूट सकता है स्वेता। तो मैंने इनसे तुरंत मैंने वेंडर को फ़ोन भी किया था जहाँ से लिया, तो उन्होंने कहा था कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर विदिन 5 ईयर ये निकलता है तो मैं आपसे ले लूँगा। और वैसे वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, क्योंकि वो जब कल मैंने चेंज किया था ना, तो बिना कोई सवाल जवाब किए उन्होंने पूरा का पूरा कुकर ही रिप्लेस कर दिया। तो ये कभी अच्छा होता है, ये सब चीज़ें जब कभी मन में अशांति रहे ना, तो आप वेंडर के नंबर ले लिया करिए और वहाँ से आप ज़रूर से ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने झाड़ू लगा दिया था, फटाफट में पोछा लगा दिए थे। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं था, गुरुवार का दिन था ना, तो इस समय पोछा भी लगाना, मतलब कि जल्दी ही पूजा भी करना। तो यहाँ देखिए मैं होममेड स्क्रब बनाई हूँ। जो मैं स्क्रब बनाऊँगी तो ज़रूर से ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। अभी ये पुराना स्क्रब है, तो इसमें सिर्फ है ऑरेंज के पील जो सूखे हुए हैं, हल्दी, चावल और बेसन। ये बहुत दिनों का है। ये बॉडी स्क्रब बहुत ही अच्छा यूज़फुल होता है, क्योंकि बॉडी स्क्रब मार्केट में कितना महंगा मिलता है ये नहीं पता। मैं यहाँ पे इसलिए दिखा रही थी, ये मैं ना थोड़ा सा आरओ के पानी में डाल के मैं इसको रख देती हूँ, तो 5 मिनट में ये फूल जाती है। और फिर आप इसको इस बॉडी स्क्रब के रूप में गर्मियों में काम कर सकते हैं। ये ज़रूर से आप बनाइएगा, बहुत अच्छा ग्लो भी आता है इससे है। तो मैं ये ज़रूर से आपको दिखाऊंगी भी। हेलो फ्रेंड्स, और घर के काम सब ख़त्म हो चुके हैं और मेरा चेहरा एकदम देख रहे हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि नहाने के बाद, पूजा वगैरह करने के बाद मेरा स्किन इस तरह हो गई है। और मैं अभी केयर करना शुरू कर रही हूँ आजकल, क्योंकि अब मेरा चेहरा मतलब कि डल हो रहा है थोड़ा थोड़ा, और केयर नहीं हो रहा था बीच में। और कभी कभी मूड इतना ख़राब होता है ना कि लाइफ़ के बारे में सोच के कुछ अजीब सा होता है मन, कि मेरे को कुछ करने का मन नहीं करता है, और ना मैं वीडियो भी अपलोड कर पा रही हूँ। जब मन अच्छा नहीं होता है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज से कंटिन्यू करूँ, मतलब कि 1-2 दिन पहले से मैं करना शुरू करूँगी। जब ये वीडियो शूट करूँगी ना, तो मैंने 2 दिन का रेस्ट, बैग में बीच में रेस्ट लिया था, लेकिन हाँ अब ज़िंदगी चलनी है तो ये भी मुझे करना ही है। इससे भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाला है जो मैं आपको बताऊँगी लाइफ में आगे चल के। और चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करती हूँ ज़्यादा बात ना करते हुए। तो अभी देखिए मैं नहा धो करके एकदम रेडी हो गई हूँ। तो थोड़ा देर में अब मुझे टाइम मिल गया था, क्योंकि अभी मेरा बेटा बाहर रहता है। तो आज मैंने अपने लिए ख्याल रखने के लिए मैंने नेल पॉलिश निकाला, और थोड़ा सा सोचा चलिए हाथ पैरों में अपने लिए नेल पॉलिश लगा लूँ, क्योंकि हैंड और अच्छे नहीं लगते ना, नेल पॉलिश लगे हुए थे तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी अपने आप को भी पैम्पर कर लेना चाहिए। कैसे बच्चों के और उन लोग के ख्याल में तो हम दिन भर लगे रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसलिए मैंने मैनेजमेंट करना सीखा है ना थोड़े दिन पहले से, क्योंकि जैसे बहुत ज़्यादा बिजी रहिए ना, या तो इकट्ठे काम कर लीजिए, मैनेजमेंट के हिसाब से आप काम करोगे, टाइम को लिख करके कि आज मुझे ये सब काम फिनिश करना है, तो उस अकॉर्डिंग आप पहले उठ जाओगे। मतलब आज मैंने इतना लिस्ट बना लिया तो ये काम 3 घंटे में हो सकता है, तो 3 घंटे आप पहले ही उठ जाओ। अगर आप सोचोगे 2 घंटे में, तो 1 घंटा आप रेस्ट करके भी उठ सकते हो। और ये सोच लो कि दिन में आप 11 बजे तक, 11:30 बजे तक जब तक वो काम ख़त्म कर लो, घर की साफ़ सफाई, नहाना धोना, और लंच डिनर उसके बाद बना लो, तो वो भी टाइम हो जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ तो आज लंच डिनर कुछ भी नहीं बनाया था, और मुझे लगा था कि आज ये गुरुवार का दिन था। एक्चुअल में ये गुरुवार का दिन नहीं था, ये था बुधवार का दिन। तो पूजा वगैरह करने में ना मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, उसमें भी लगता ही है, लेकिन गुरुवार का दिन मुझे एग्जैक्ट लग रहा था। तो सब्ज़ी बनी हुई थी और छोले पड़े हुए थे मेरे कुकर के, तो मैंने हम लोग जो छोले के लिए रख दिए थे, तो वही छोले मैं खाऊंगी, और इन लोग के लिए सूखी सब्ज़ी बना के रखी थी। कभी कभी होता है ना, दिन बोलने में अजीब याद होता है कि नहीं गुरुवार को, क्योंकि वॉइस ओवर में 2 दिन बात कर रही हूँ। आज है शनिवार को ये पोस्ट होगा, तो मैंने सोचा कि लगा गुरुवार, तो मैं ऐसे ही टाइम मैंने, और ये बज रहे थे 12:30, 1 बजे के आसपास हो रहे थे। तो मैं खाना खाऊंगी और थोड़ा सा लेट करूँगी, या तो पार्लर में चले जाऊँ। आज तो मैं फ़ोन करके पार्लर निकल जाऊँगी, इसलिए मैं खा के 10 मिनट रेस्ट करूँगी और क्योंकि निकल जाऊँगी ना तो अच्छा होगा, क्योंकि तनुष बच्चा स्कूल गया हुआ है। तो ऐसे ही हो सके तो आप मैनेजमेंट ऐसे ही टाइम करो। और मेरे अगर टिप्स से आपको कुछ फ़ायदा होता है तो उसके लिए भी थैंक यू, और प्लीज़ लिखिएगा ज़रूर से आपने कौन कौन से टिप्स फॉलो किए हैं। मैं नेक्स्ट ब्लॉग